डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में बताया था तो किस प्रकार ये जो आमेर का जो कछवाहा राजवंश है इसको दुलेरा या फिर तेजकरण के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और आमेर का ये जो कछवाहा राजवंश है इसको भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नरवर के जंगल है एमपी मध्य प्रदेश में वैसे इनका संबंध रहा है। कहने का मतलब नरवर के जंगलों से इनका संबंध रहा है। फिर उसके बाद में मैंने आपको कोकिल देव और उसके बारे में बताया था, किसके बारे में, पृथ्वी सिंह कछवाहा के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सिंह कछवाहा के द्वारा अपना जो साम्राज्य था ये 12 समान भागों में अपने पुत्रों को बांट दिया गया था। इसी कारण जयपुर को उस समय 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ये जो पृथ्वी सिंह कछवाहा थे इनके द्वारा जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध में मेवाड़ के संग्राम सिंह का साथ दिया गया था। और मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ के उस समय जो राजा थे उनका नाम था राव गांगा और गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को सांगा की यानी संग्राम सिंह की सहायता करने के लिए भेजा था। तो उसी क्रम में आज अपन आगे की बात करते हैं कि जो पृथ्वी सिंह कछवाहा है इनके पश्चात अगले आमेर के शासक बने रतन सिंह कछवाहा। अगले शासक कौन बने? रतन सिंह कछवाहा। अगले शासक कौन बने आमेर के? तो उनका नाम है रतन सिंह कछवाहा। तो रतन सिंह कछवाहा के बारे में आपको बेसिकली एक बात याद रखनी है, क्या ये आमेर के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अफगान शासक शेरशाह सूरी अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो रतन सिंह कछवाहा के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये ऐसे आमेर के पहले शासक थे जिन्होंने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। उसके अलावा मैंने आपको जो बीकानेर पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया था कि बीकानेर के जो कल्याणमल और भीम थे ये भी इस शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जयपुर से कौन करता है? रतन सिंह कछवाहा। तो इनके पश्चात अगले जो आमेर के शासक है उनका नाम है भारमल, या इसी भारमल को मैं क्या कह सकता हूं, बिहारी मल। कौन शासक है आमेर के? भारमल, या फिर अपन इसी को ही बिहारी मल कह सकते हैं। तो ये जो आमेर के शासक भारमल थे, इन भारमल का एक मित्र था। सांगानेर की बात करें अपन, सांगानेर और सांगानेर में इस समय जो कहने का मतलब सामंत या सरदार थे, कहने का मतलब सरदारों का एक नेता था जिसका नाम था चगताई खां। क्या नाम था उसका? चगताई खां। क्या नाम था उसका? चगताई खां। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आमेर के शासक कौन थे, भारमल या बिहारी मल। सांगानेर के जो सामंत या सरदार थे तो सरदारों का नेता कौन था? चगताई खां। और इधर मुगल वंश समकालीन मुगल वंश के शासक की बात करें, समकालीन मुगल शासक, तो इनके समकालीन जो मुगल शासक थे उनका नाम क्या था? अकबर।
अकबर। तो देखो होता क्या है, मेरे बोलने का मतलब ये है, समकालीन मुगल वंश के शासक अकबर, सांगानेर के चगताई खां और भारमल या बिहारीमल आमेर के शासक, और ये दोनों क्या थे, मित्र। क्या थे, मित्र थे। तो कहने का मतलब चगताई खां ने भारमल या बिहारीमल से कहा कि भाई ऐसा कर, तू अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो इस भारमल या बिहारीमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। किसकी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। किसके कहने पर, चगताई खां के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार की। और ये कब की गई थी, 20 जनवरी 1562 में। और कहां पे, सांगानेर में। तो ये थे भारमल या बिहारीमल। लेकिन ये भारमल या बिहारीमल अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ करवाते हैं, जिनको जोधाबाई या हरकाबाई के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो पहले आप ये याद रखो, रतन सिंह कछुआ ये आमेर के ऐसे शासक थे जिन्होंने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में अगले शासक थे भारमल या बिहारीमल। तो भारमल या बिहारीमल के एक मित्र थे सांगानेर के, जिनका नाम था चगताई खां। तो अपने मित्र चगताई खां के कहने पर 20 जनवरी 1562 में सांबर में मुगल वंश के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इसके द्वारा, भारमल या बिहारीमल के द्वारा। तो इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आगे अपन पढ़ेंगे कि इस भारमल या बिहारीमल के द्वारा अपनी पुत्री कौन, हरकाबाई, इस हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया गया। और अकबर के द्वारा इनको कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की गई, उन उपाधियों की भी अपन बात करेंगे। तो अभी आप इसको अगले जो कहने का मतलब भारमल या बिहारीमल के द्वारा आगे क्या किया गया। तो आमेर के शासक कौन, आमेर के शासक कौन, वही भारमल। और इधर समकालीन मुगल वंश के शासक की बात करें, समकालीन मुगल शासक, मुगल शासक और मुगल शासक कौन थे, अकबर। कौन थे, अकबर। समकालीन मुगल वंश के शासक कौन थे, तो समकालीन मुगल वंश के शासक थे अकबर। तो ये जो भगवंत दास थे, जो भगवंत दास क्या, भारमल, भारमल या बिहारीमल, ये जो भारमल या बिहारीमल थे, इन बिहारीमल के एक पुत्री थी, पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था, हरकाबाई। हरकाबाई या जोधाबाई। तो मैंने अभी तक आपको बताया आमेर के शासक भारमल के एक पुत्री जिसका नाम हरकाबाई या फिर जोधाबाई, और इधर समकालीन मुगल वंश के शासक अकबर। तो मैंने पहले आपको बताया भी था कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है 20 जनवरी 1565 में सांगानेर में। तो ये भारमल क्या करता है, इस हरकाबाई का विवाह किसके साथ करवा देता है, अकबर के साथ। लेकिन ये विवाह होता कब है, ये डेट एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये विवाह होता है 6 फरवरी 1562 को। और कहाँ पे होता है, यह विवाह होता है सांबर में। ये बात भी कई बार पूछी जा चुकी है कि अकबर का हरकाबाई से विवाह कहाँ पे हुआ था। तो आपको याद रखना है सांबर में हुआ था। और कब हुआ था, 6 फरवरी 1562 को, जब अकबर के साथ इस भारमल की पुत्री का विवाह हो जाता है। तो अकबर कुछ उपाधियां देता है, कुछ उपाधियां प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, इस भारमल को। इस भारमल को क्या है, कुछ उपाधियां प्रदान करता है। और उपाधियों को मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने। तो पहली जो उपाधि आती है वह आती है अमीर। यहाँ पे लिखता हूं मैं, अमीर
उल उमरा कौन सी उपाधि आती है? एक तो आती है अमीर उल उमरा की उपाधि, दूसरी राजा और तीसरी मीर ए शामी। ये उपाधियां कौन प्रदान करता है? अकबर प्रदान करता है। किसको? भारमल को। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 में सांबर में अकबर के साथ करवाते हैं। अकबर प्रसन्न होकर क्या करता है? इनके लिए 3 उपाधियां प्रदान करता है। एक बताई मैंने आपको अमीर उल उमरा, दूसरी बताई आपको राजा, और तीसरी मीर ए सामी की उपाधि प्रदान करता है। फिर आगे क्या होता है? भारमल भी अपने पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। क्या बताया मैंने आपको? अकबर प्रसन्न होकर अमीर उल उमरा, राजा और मीर ए सामी की उपाधि प्रदान करता है। फिर भारमल क्या करता है? अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिखता हूं, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के प्रथम शासक थे। उसके अलावा ये जो हरकाबाई और अकबर का ये जो विवाह हुआ था, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। यह पहला मुगल राजपूत विवाह था। उसके अलावा जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको बताया भी था तो राजस्थान का अंतिम मुगल राजपूत विवाह किसके साथ हुआ था? तो मैंने आपको जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का जो फर्रुख शेर के साथ विवाह हुआ था, यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। और राजस्थान के इतिहास का पहला मुगल राजपूत विवाह कौन सा था? अकबर और हरकाबाई का, जो सांबर में 6 फरवरी 1562 को हुआ था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इधर आमेर के शासक भारमल इस अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाते हैं 6 फरवरी 1562 को। फिर आगे क्या होता है? ये जो अकबर है ये कुछ उपाधियां प्रदान करता है। किसके लिए? भारमल के लिए। और उपाधियों में आप बताओगे, एक तो बताओगे आप अमीर उल उमरा, दूसरी बताओगे आप राजा, और तीसरी बताओगे आप मीर ए सामी की उपाधि भी प्रदान करता है। और फिर ये भारमल अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज देता है। उसके अलावा स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के पहले सम्राट माने जाते हैं कौन? भारमल या बिहारी मल। और ये राजस्थान के इतिहास का पहला मुगल राजपूत विवाह था। तो अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भगवंत दास के बारे में। लेकिन वो भगवंत दास की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।